स्क्रीन पर आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जिसमें इंडियन ऑयल की तरफ से ये मैसेज आया है कि देश के फ्यूल स्टेशंस में फ्यूल है। लोगों को घबरा कर तेल गैस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से अपील की है कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशंस पर ही भरोसा करें। इसी बीच मुकेश मंगल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ने क्या कहा, सुनिए। As briefed in the last media interaction on 14th May, the Marshall Island flagged LPG carrier Simi that was carrying 19,965 metric ton of LPG cargo for India with 21 foreign crew members on board, berthed at Kandla on 16th of May late night and completed its discharge of the entire cargo. The Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the regions are safe and no incident involving Indian flagged vessels or foreign flagged vessels with Indian crew has been reported in past 96 hours. As regard the control room updates, it has handled till date 9,702 calls and more than 21,000 emails. In past 96 hours, around 436 calls and 996 emails have been received from seafarers, their families and maritime stakeholders. The ministry has facilitated the safe repatriation of more than 3,217 Indian seafarers so far, including 61 in last 96 hours from various locations across the Gulf region. Port operation across India remains normal with no congestion reported. Thank you. बीते कुछ दिनों से हम लगातार ऐसी खबरें देख और सुन रहे हैं कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है, इसलिए जहां मिल रहा है वहां लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दूसरा, पिछले 2 महीनों से लगातार एलपीजी क्राइसिस की खबरें भी आ रही हैं, जिसमें कई लोगों के घरों में अभी भी गैस उपलब्ध नहीं है। इन सारी खबरों के बीच आप ये भी देख रहे होंगे कि लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल खरीद कर स्टॉक कर रहे हैं, जिसे हम पैनिक बाइंग भी कह सकते हैं, जिसका जिक्र इंडियन ऑयल ने भी किया है। अब जानते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। पहला, क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी। 18 मई की अपडेट ये है कि क्रूड ऑयल की कीमत $106 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है, जो कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के पहले $72 प्रति बैरल हुआ करती थी। ये सब देखते हुए कंज्यूमर को ये लगता है कि इसके पहले दाम और बढ़ जाएं और उनके लिए खरीदना अनअफोर्डेबल हो जाए, इसके पहले वो फ्यूल खरीद कर स्टॉक कर ले। दूसरा, तेल के लिए एडवांस पेमेंट। सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पहले की तरह क्रेडिट पर तेल देने की बजाय अब एडवांस पेमेंट लेना शुरू कर दिया है। पहले जो क्रेडिट वाली सुविधा थी उसमें पेट्रोल पंप ओनर्स तुरंत पैसा दिए बिना बल्क में पेट्रोल और डीजल खरीद पाते थे, इसलिए वो टाइमली फ्यूल अवेलेबल करा पाते थे। पर अब बल्क में न खरीद पाने के कारण कई पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक का बोर्ड देखने को मिला है। तीसरा, सोशल मीडिया रूमर्स। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर अनवेरिफाइड खबरें फैल रही हैं, जिससे लोग, खासकर बड़े कारोबारी, पैनिक कर ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल खरीद रहे हैं। ये तो रहे पैनिक बाइंग के कारण। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ेंगे। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें मौजूदा पेट्रोल और डीजल की कीमत दिखाई दे रही है, मतलब ₹3 दोनों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल का जवाब। 17 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से समुद्री रास्ते से आने वाली क्रूड ऑयल सैंक्शन वेवर को एक्सपायर होने दिया है। दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी आवाजाही नॉर्मल नहीं हो पाई है। इस वजह से इंडिया पर डबल क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि इंडिया रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल खरीदता रहा है। जब रूस यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई थी तब वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस को बाइकॉट किया था, पर इंडिया ने ऑयल की परचेजिंग बढ़ा दी। इस तरीके से रूस इंडिया के लिए लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया। पर अब अमेरिका के सैंक्शन वेवर एक्सपायर होने के बाद इंडिया और रूस के बीच तेल की खरीदारी पहले जैसी ही रहेगी, इस बारे में कुछ भी सटीक कहा नहीं जा सकता है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।